ऊंची पहाड़ियों में पन्ने हरी ढलानों के बीच एक घाटी बसी हुई थी। यह घाटी इतनी शांत और सुंदर थी कि इसे देखकर मन को शांति मिलती थी। एक कोमल धारा इसके बीच से बहती थी जो घाटी को और भी मनमोहक बनाती थी, जिसके पानी हजार हीरों की तरह चमकते थे। धारा का पानी इतना साफ और शीतल था कि उसमें देखने पर आसमान का प्रतिबिंब दिखाई देता था। यह घाटी कई जीवों और कई कई पेड़ों का घर थी। यहाँ हर प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते थे जो इस घाटी को और भी जीवंत बनाते थे। लेकिन उनमें सबसे भव्य था एक बुद्धिमान पुराना बरगद का पेड़। यह पेड़ इतना विशाल और पुराना था कि उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थी। इसके शाखाएं पत्तों से भरी हुई स्वागत करने वाले हाथों की तरह फैली हुई थी। यह पेड़ घाटी के सभी जीवों के लिए एक आश्रय स्थल था। एक दिन बरगद के पेड़ से एक छोटा सा बीज नीचे गिरा। यह बीज एक नई यात्रा की शुरुआत का प्रतीक था। यह एक नरम काई के बिस्तर पर उतरा, धारा के ठीक बगल में। काई का बिस्तर इतना मुलायम था कि बीज को गिरने पर कोई चोट नहीं लगी। डर मत, छोटे से, बरगद के पेड़ ने गूंजते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अद्भुत शांति और विश्वास था। इसकी आवाज गहरी और दयालु थी। ऐसा लगता था जैसे वह बीज को अपने अनुभवों और ज्ञान से मार्गदर्शन दे रहा हो। तुम्हारी यात्रा अब शुरू होती है। यह यात्रा तुम्हें जीवन के कई रहस्यों से परिचित कराएगी। छोटे बीज को एक उत्तेजना की लहर महसूस हुई। उसे ऐसा लगा जैसे वह एक नए और अद्भुत संसार में प्रवेश कर रहा हो। कौन कौन से रोमांच इसके इंतजार में थे। बीज ने चारों ओर देखा और उसे हर चीज नई और रोमांचक लगी। बीज कई दिनों तक काई पर पड़ा रहा। इसने सूरज की गर्मी और धारा के मीठे पानी को सोख लिया। फिर एक दोपहर एक शरारती हवा घाटी में बह चली। हवा छोटे बीज के चारों ओर नाचने लगी, इसे हवा में ऊपर ले गई। ऊपर और ऊपर यह गया जब तक घाटी नीचे एक लघु दुनिया की तरह नहीं दिखने लगी। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? बीज ने थोड़ा डरते हुए कहा। चिंता मत करो, हवा ने हंसते हुए कहा। मैं तुम्हें तुम्हारे नए घर ले जा रही हूँ। बीज ने अपनी आंखें बंद कर ली, हवा के अदृश्य हाथ को कसकर पकड़ लिया। अंततः हवा ने बीज को नीचे उतार दिया। यह कठोर जमीन पर एक नरम धमाके के साथ उतरा। बीज ने अपनी आंखें खोली और चौंक गया। घना हरा घाटी गायब हो गया था। इसके बजाय यह एक बंजर भूमि में खुद को पाया। जमीन सूखी और फटी हुई थी। कोई पेड़ नहीं थे, केवल चट्टानें और धूल। मैं कहाँ हूँ? बीज ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। सूरज बेरहमी से चमक रहा था। यह तुम्हारा नया घर है, हवा ने आह भरते हुए कहा। यह ज्यादा नहीं है, लेकिन तुम इसे बेहतर बना सकते हो। और इसके साथ हवा चली गई। छोटे बीज ने निराशा की एक लहर महसूस की। यह एक कठिन यात्रा की शुरुआत थी और यह जानता था कि इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। यह इस कठोर भूमि में कैसे बढ़ सकता था। चारों ओर सिर्फ सूखी मिट्टी और कठोर चट्टानें थीं। लेकिन बीज ने हार मानने से इनकार कर दिया। लेकिन फिर इसे बरगद के पेड़ के शब्द याद आए। तुम्हारी यात्रा अब शुरू होती है। यह शब्द बीज के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए। तुम्हारी यात्रा अब शुरू होती है। इन शब्दों ने बीज को एक नई ऊर्जा दी। नए संकल्प के साथ बीज ने अपनी छोटी जड़ों को कठोर जमीन में धंसाना शुरू किया। यह जानता था कि उसे अपनी जड़ों को मजबूत बनाना होगा। इसने पानी की तलाश में अपनी जड़ों को गहराई में और गहराई में धकेला। हर दिन यह थोड़ा और गहरा जाता। सूरज इसकी पीठ को झुलसा रहा था और हवा इसे थपेड़े मार रही थी, लेकिन बीज ने हार नहीं मानी। यह जानता था कि यह संघर्ष ही इसे मजबूत बनाएगा। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में। समय बीतता गया और बीज ने अपनी यात्रा जारी रखी। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे बीज बढ़ने लगा। यह एक लंबी और कठिन प्रक्रिया थी, लेकिन बीज ने धैर्य नहीं खोया। इसने एक छोटा अंकुर निकाला, फिर एक और, आकाश की ओर बढ़ते हुए। हर नए पत्ते के साथ बीज का आत्मविश्वास बढ़ता गया। यह जानता था कि एक दिन यह भी एक बड़ा पेड़ बनेगा जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। साल बीत गए। समय के साथ मौसम बदलते रहे और हर बदलाव के साथ पेड़ ने अपनी यात्रा जारी रखी। एक समय की नन्ही बीज अब एक मजबूत युवा पेड़ बन चुकी थी। यह पेड़ अब अपने चारों ओर की दुनिया को बदलने के लिए तैयार था। इसकी जड़ें गहराई तक धरती में समा गईं, छुपे हुए जल स्रोतों को खोजते हुए। ये जड़ें पेड़ को स्थिरता और पोषण प्रदान करती थीं। इसकी शाखाएं अब मोटी और मजबूत, कठोर धूप से छाया प्रदान करती थीं।
ये शाखाएं न केवल पेड़ को सुंदर बनाती थीं, बल्कि इसके नीचे जीवन को भी सुरक्षित रखती थीं। बंजर भूमि धीरे धीरे बदलने लगी। पेड़ की उपस्थिति ने आसपास की मिट्टी को समृद्ध किया, जिससे नई वनस्पतियां उगने लगी। पेड़ की छाया से आकर्षित होकर पक्षियों ने इसकी शाखाओं में अपने घोंसले बनाए। ये पक्षी पेड़ के लिए एक नई ऊर्जा और जीवन लाए। जानवर जो गर्मी से राहत चाहते थे, इसके छत्र के नीचे आराम करते थे। पेड़ ने उन्हें एक सुरक्षित आश्रय प्रदान किया। पेड़ की गिरी पत्तियां मिट्टी को समृद्ध करती, जिससे छोटे झाड़ियां और घास उगने लगी। यह एक नया जीवन चक्र था जो पेड़ के चारों ओर विकसित हो रहा था। जो पेड़ कभी बंजर भूमि में एक अकेला अंकुर था, अब एक आश्रय स्थल बन गया। यह पेड़ अब एक नई दुनिया का केंद्र था, कठोर परिदृश्य में जीवन का एक प्रकाश स्तंभ। यह पेड़ अब एक प्रतीक था, एक उदाहरण कि कैसे एक छोटा बीज भी बड़े बदलाव ला सकता है। एक दिन कुछ आदमी इस इलाके में आए। वे अपनी यात्रा से थके हुए थे और पेड़ के पास रुक गए, आराम की तलाश में। इस शानदार पेड़ को देखो, एक आदमी ने उत्साह से कहा। यह घर बनाने के लिए एकदम सही है। लालच से अंधे होकर उन आदमियों ने पेड़ की शाखाओं में बसे पक्षियों को नहीं देखा। उन्होंने उन जानवरों को नहीं देखा जो उसकी छत्र छाया में शरण पाते थे। उन्होंने केवल लकड़ी देखी, मजबूत लकड़ी जो उन्हें अमीर बना सकती थी। एक गगनभेदी गर्जना के साथ आदमियों ने अपनी कुल्हाड़ियों को चलाया। पेड़ कांप उठा, उसकी पत्तियां मौन आंसुओं की तरह गिरने लगी। जैसे ही विशाल पेड़ जमीन पर गिरा, एक छोटा बीज गिरे हुए फल से बाहर निकल आया। यह सूखी धरती पर पेड़ की गिरी हुई पत्तियों के पास ही आकर गिरा। बीज ने गिरे हुए पेड़ के लिए एक दुख की लहर महसूस की, लेकिन फिर उसे वह कहानी याद आई जो पेड़ ने अपनी पत्तियों को फुसफुसाई थी। एक छोटी बीज की कहानी जिसने एक बंजर भूमि को जीवन दिया था। बीज ने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस ली, धरती और गिरे हुए पेड़ की याद से ताकत खींचते हुए। आदमियों ने पेड़ को काट दिया, भूमि पर एक घाव छोड़ते हुए। पक्षी उड़ गए, उनके घोंसले नष्ट हो गए, जानवर भाग गए, उनका घर चला गया। एक बार जो समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र था, पेड़ की उपस्थिति से पोषित, अब फिर से बंजर और निर्जीव हो गया। लालच से अंधे आदमियों को यह एहसास नहीं हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी क्षति पहुंचाई थी। उन्होंने यह नहीं समझा कि उन्होंने केवल एक पेड़ नहीं काटा, बल्कि एक नाजुक संतुलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा काट दिया। गिरी हुई पत्तियों में दुबका हुआ छोटा बीज अपने भीतर गिरे हुए पेड़ की याद और एक नए आरंभ का वादा समेटे हुए था। इसकी कहानी हम सभी के लिए एक यादगार है। हमें प्रकृति के नाजुक संतुलन का सम्मान करना चाहिए और समझना चाहिए कि हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं। लालच उन संसाधनों को नष्ट कर सकता है जिन पर हम निर्भर हैं। आइए बीज और पेड़ की कहानी से सीखें और अपने पर्यावरण की रक्षा करने का वादा करें, अपने भविष्य और सभी जीवित प्राणियों के भविष्य के लिए। वो बीज जो कभी मिट्टी में दबा था, मुश्किलें और तकलीफें झेल रहा था, आज एक शानदार पेड़ बन गया है। ये पेड़ सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सहारा बना है। ये हवा साफ करता है, जानवरों को घर देता है और इंसानों को छाया और शांति देता है। ये बीज हमें सिखाता है कि गिरना, टूटना और संघर्ष करना जिंदगी का हिस्सा है। हर चुनौती हमें मजबूत बनाती है और हर संघर्ष हमें अपने असली मकसद तक ले जाता है। लेकिन आज इंसानों की लापरवाही की वजह से ऐसे पेड़ खतरे में हैं। अगर हम इन पेड़ों को नहीं बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। ये पेड़ सिर्फ मजबूती और सब्र के प्रतीक नहीं है, ये हमारे भविष्य की नींव है। चलो उस बीज और पेड़ की कहानी याद रखें और अपने पर्यावरण की रक्षा करने का प्रण लें। अपने ग्रह के भविष्य के लिए, सभी जीवों की भलाई के लिए और उन अनंत रक्षकों के लिए जो हमें सबको छाया देते हैं।